है ये एक शख्स थे गौतम बुद्धा, सिद्धार्थ गौतम भी बोलते हैं, गौतम सिद्धार्थ भी इनको बोला जाता है। इसका बेसिक जो मकसद था, उसके इस रिलीजन के अंदर कोई खुदा नहीं होता। इसके अंदर जो आपका बेसिक मकसद होता है, क्योंकि बुद्धिज़्म के अंदर वायलेंस के लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। आपके एक्शंस बिल्कुल सही होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली, वेलकम टू शेड्स ऑफ पाकिस्तान। इस एरिया को जो भी आप देख रहे हैं, मेरी जो बैक पे आप एक रूम सा देख रहे हैं, मैं इस टाइम टैक्सिला के अंदर हूँ। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है उसके अंदर बैठा हूँ। ये जो वीडियो होगी बेसिकली बुद्धिज़्म के ऊपर होगी और इसकी हिस्ट्री क्या है और इसके क्या बिलीव्स हैं। बुद्धिज़्म जो जन है ये एक शख्स थे गौतम बुद्धा, सिद्धार्थ गौतम भी बोलते हैं, गौतम सिद्धार्थ भी इनको बोला जाता है, लेकिन आम लैंग्वेज के अंदर हम इनको बुद्धा के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक रिलीजन को स्टार्ट किया जिसका बेसिक जो मकसद था, उसके इस रिलीजन के अंदर कोई खुदा नहीं होता। इसके अंदर जो आपका बेसिक मकसद होता है वो सिर्फ अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना है। बिल्कुल जैसे इस चीज़ को फॉलो किया जाता है जैनिज़्म के अंदर। जो बुद्धिज़्म है वो 4 बेसिक जो फेथ्स है उसके ऊपर चलता है, जो कि एज फॉलोज है। सबसे पहले जो इसकी जो बेसिस है दुखा। दुखा का मतलब होता है सफरिंग। ये पूरा रिलीजन इस चीज़ के ऊपर बेस करता है। उसके बाद होता है समुद्या। समुद्या का मतलब ये होता है कि जो सफरिंग होती है आपकी लाइफ के अंदर, वो किन किन चीज़ों की वजह से होती है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने को समुद्या बोला जाता है। समुद्या के बाद जो चीज़ आती है उसको कहा जाता है निरोधा। इसके अंदर ये होता है कि जो समुद्या के अंदर चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपकी सफरिंग किस चीज़ की वजह से हो रही है, उस चीज़ को अपनी लाइफ से आपने एग्जिट करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। लास्ट जो इनका जो बेसिक इनकी फेथ है उसको कहा जाता है मग्गा। मग्गा के अंदर वो प्रोसेस होती है जो आपकी सफरिंग एंड करने के लिए, और आपको, क्योंकि इसके अंदर खुदा है नहीं और इसके अंदर जो बेसिक इनका जो मकसद होता है लाइफ के अंदर, वो अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है। और इंसान के बाद जो इनकी लिबरेशन है या फिर जो मौत के बाद की जो इनकी सारी सिचुएशन है, उस चीज़ को बेहतर करने के लिए फिर ये लोग मग्गा की तरफ आते हैं। इसके अंदर 8 फोल्ड पाथ्स का सिस्टम है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है राइट व्यू। राइट व्यू का मतलब ये होता है कि आपने चीज़ों को सही नज़र से देखना है, एक पहलू से नहीं देखना। अगर किसी चीज़ का फैसला देना है तो उसको हर पहलू से देखना है आपने। उसके बाद जो सेकंड पे आता है राइट इंटेंशन होता है, मतलब आपकी नीयत साफ होनी चाहिए हर हाल के अंदर। फिर आता है राइट एक्शन। राइट एक्शन इनका जो रिलीजन है उसके अंदर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, क्योंकि बुद्धिज़्म के अंदर वायलेंस के लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। आपके एक्शंस बिल्कुल सही होने चाहिए, साफ होने चाहिए और इस तरह के होने चाहिए कि कोई आपके एक्शन से आप किसी को हार्म ना कर रहे हो। उसके बाद आता है कि अच्छा रहन सहन। अच्छे रहन सहन के अंदर बेसिकली ये होता है कि आपकी कमाई और आपके आसपास जो लोग हैं वो अच्छे लोग हों, ताकि आपका इम्पैक्ट उन पे, और अगर उनके अंदर कोई अच्छी चीज़ है तो उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आ सके। फिर उसके बाद होता है राइट एफर्ट। राइट एफर्ट के अंदर बेसिकली ये होता है कि अपने ऊपर आपने कंट्रोल हर वक्त रखना होता है, कि आपने अगर अपनी कहीं पे एफर्ट यूज़ भी करनी है तो वो किसी सही जगह के ऊपर यूज़ करनी है। कहीं पे ऐसी जगह पे एफर्ट ना हो जाए कि जिससे किसी और इंसान का नुकसान हो रहा हो। फिर 7 और 8 के ऊपर आता है राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। राइट कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि इनके जो रिलीजन है उसके अंदर इबादत का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि आपने अपनी सोच को हर वक्त साफ रखना है। कंसंट्रेशन, क्योंकि ये बुद्धिज़्म, अगर आपने कभी मॉन्क्स इनके देखे हों तो उसके अंदर आपको आइडिया होगा कि इनकी जो कंसंट्रेशन के जो लेवल्स होते हैं बहुत हाई होते हैं। मतलब ये हाल होता है कि इनके पास कोई अगर शोर भी कर रहा हो तो इनको कुछ भी फील नहीं हो रहा होता, ना ही उससे कोई डिस्टर्ब होते हैं और ना ये किसी को बेसिकली डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, इस वीडियो के एंड के ऊपर एक बेसिक सी इसकी जो समरी है वो ये है कि बुद्धिज़्म के अंदर कोई खुदा का बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है। इनकी जो इनके सारे फेथ्स और जितनी भी चीज़ों को ये फॉलो करते हैं, इनका बेसिक मकसद सिर्फ एक है कि अपनी लाइफ को आप इस तरह का बेहतर बनाएं कि आप अपने आप को तो फ़ायदा दे ही दें, लेकिन जो आपके आसपास लोग हैं उनको भी फ़ायदा दें। जो फिर आपकी मौत के बाद आपकी रूह है, लिबरेशन की तरफ जब वो जाए तो उसकी जो आगे की सारी मंजिलें हैं वो ईजी हो सकें। वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।